हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से इंडियन हेल्प टीच यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हमारा क्लास हिस्ट्री का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता से आप क्या समझते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के सभी नगर दो भागों में विभाजित हैं। पश्चिमी भाग पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग से आप क्या समझते हैं। इस भाग में दुर्ग या गढ़ी होता था। इसका निर्माण एक चबूतरे पर किया जाता था। इसके चारों तरफ एक रक्षात्मक दीवार बनाई जाती थी जिससे बाह्य एवं बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान हो सके। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी हिस्सा में उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जैसे राजा, ब्राह्मण वर्ग, सैनिक इत्यादि रहा करते थे। पूर्वी भाग से आप क्या समझते हैं। पूर्वी भाग पश्चिमी भाग के अपेक्षा गहरा और चौड़ा दीवार से घिरा हुआ नहीं था। उल्लेखनीय है कि पूर्वी भाग निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे, जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी आदि। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। इस सभ्यता के लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे और कांसा से विभिन्न प्रकार के वस्तु एवं औजार निर्माण करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता से लिपि से आप क्या समझते हैं। इस सभ्यता के लिपि चित्रात्मक थे। चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है और यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं की ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के भवन निर्माण से आप क्या समझते हैं। इस सभ्यता के भवनों का निर्माण उसी तरह से किया जाता था जैसे कि आज उत्तर भारत के गांव में किया जाता है। इस भवन के एक कोने पर स्नानघर, शौचालय एवं रसोई घर बना हुआ था और यह व्यवस्था था कि कोई भी भवन का चार दीवार में से एक दीवार नालों से सटा हुआ रहता था और घर का दरवाज़ा एवं खिड़की मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का सड़क विन्यास या प्रबंध से आप क्या समझते हैं। इस सभ्यता की सड़कें कच्ची तथा पक्की दोनों प्रकार के होते थे। एक दूसरे को समकोण पर काटते थे जिसके कारण पूरा शहर आयताकार लगता था। आमतौर पर ढालूनुमा सड़क बनाई जाती थी। इसके निर्माण हवा का रुख का ध्यान रखते थे। उल्लेखनीय है कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा जाता था और इनकी साफ सफाई की भी व्यवस्था थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जल निकासी से आप क्या समझते हैं। इस सभ्यता की जल निकासी की नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली था। इस सभ्यता में घरों में जल निकासी का प्रबंध था। भवन के कमरों में एक कोने पर रसोई घर, स्नान घर, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। गली की नाली की मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के मोहर से आप क्या समझते हैं। आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखेंगे। इस सभ्यता के लोग मोहर का प्रयोग या उपयोग करते थे और मोहर का उपयोग लाइसेंस के रूप में करते थे और इस मोहर पर एक सींग वाले पशु का चित्र अंकित रहता था। उल्लेखनीय है कि मोहर सिलखड़ी से निर्मित हुआ करते थे।
सिंधु नदी घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह सभ्यता का समाज मातृत्वात्मक प्रधान समाज था। इसकी पुष्टि इस स्थल से प्राप्त नारी की मूर्तियाँ तथा मातृ देवी की मूर्तियाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई गई है। यहाँ के वासी का मुख्य खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ था। संभवतः चावल दुर्लभ खाद्यान्न या मिठास के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। पशु के मांस, मछली, दूध से बने भोज्य पदार्थ आदि का सेवन किया करते थे। यहाँ के वासी पुरुष एवं नारी दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे। उल्लेखनीय है कि इस सभ्यता में लोग को जलाने एवं दफनाने दोनों की व्यवस्था थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन से आप क्या समझते हैं? इस सभ्यता के लोगों का अपना धार्मिक जीवन था। इस सभ्यता के वासी वृक्ष, शिव तथा मातृ देवी की पूजा करते थे। उल्लेखनीय है कि सिंधवासी भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। इस सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, किंतु पशु में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थे। इस सभ्यता के लोग वृक्ष का पूजा करते थे और विशेषकर वृक्षों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल को मानता था। नोट नंबर 1, इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना या उर्वरता की देवी समझकर करते थे। इस सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिला, यानी सिंधु नदी घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिला। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के कृषि से आप क्या समझते हैं? इस सभ्यता की लोगों की अर्थव्यवस्था का मूलभूत आधार कृषि थी। खेती की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी। अनाज रखने के लिए भंडारगृह थे। कपास की भी खेती होती थी, जिससे कि लोग अपने लिए वस्त्र बनाते थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न जौ तथा गेहूँ थी। फलों में केला, अनार, नारियल, खजूर, नींबू, तरबूजा इत्यादि का साक्ष्य मिलती है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पशुपालन से आप क्या समझते हैं? इस सभ्यता में कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। इस तथ्य के भी साक्ष्य प्राप्त मिलते हैं कि मुद्रा पर बैल की साक्ष्य अंकित मिलते हैं। यहाँ 2 प्रकार के बैल हुआ करते थे, कुंवरदार बड़े सींग वाले बैल, बिना कुंवरदार छोटे सींग वाले बैल। इसके अतिरिक्त गाय, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, घोड़ा एवं ऊँट इसके प्रमुख पालतू जानवर थे। कुत्ता शिकार के काम भी आता था। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बार बार पूछा गया है। इस सभ्यता के समाज अनुशासित समाज था, तभी इसके नगर नियोजन थे। सड़क विन्यास, जल निकासी, साफ सफाई आदि की व्यवस्था थी। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता की राज्य व्यवस्था का संचालन किसी न किसी वर्ग के द्वारा संचालन किया जाता था। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।